एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इंग्लिश विद एमके सर के साथ। तो आज की वीडियो में फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं वही जो हमारा प्रोसेस चल रहा था टेंस के बारे में। हम आपको एक एक टॉपिक सिखाना चाहते हैं, एक एक ट्रांसलेशन अनुवाद करना सिखाना चाहते हैं, क्योंकि पूरी इंग्लिश की ग्रामर इसी पे डिपेंड होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्रांसलेशन करना आने लगेगा तो ये समझ जाइए कि बहुत बड़ी चीजें आप सीख गए हैं। तो उसी इसके साथ आज हम लेकर आए हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। एक एक तरफ से मैंने सारे टेंसेस का खात्मा किया है। जो भी नए बच्चे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियोस को देख डालें और अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर डालें। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इतना आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दो ही सब्जेक्ट के साथ डियर स्टूडेंट आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे, बाकी जितने भी आएंगे उनके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, ये प्यारा सा हमारा क्या है रूल्स है। अब हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे किसी भी चीज को हल करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है, वैसे डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करने के लिए एक स्ट्रक्चर हमारा होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, विल बी या शैल बी दो में से एक यूज करोगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म करोगे और ऑब्जेक्ट लगाओगे। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, और एग्जाम्पल समझने की हम कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, वे हमें पीट रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे वे का दे हो जाएगा और आपको पता है कि दे के साथ विल बी ही लगेगा और पीटना का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटिंग। तो दे विल बी बीटिंग, और ये हमें जो है ना ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो लास्ट में लिखते हैं, इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, इनसे परेशान नहीं हो। नेगेटिव आ जाता है डियर स्टूडेंट तो आपको नॉट लगा देना है। जैसे सीता यहाँ पे आ गया तो सीता लिख दिया। अब सीता के साथ शैल तो लगेगा नहीं डियर स्टूडेंट, विल और नॉट क्यों लगा दिया, क्योंकि नहीं आ गया। सीता विल नॉट, उसके बाद देखिए खाना का क्या हो जाएगा, ईट का आईएनजी ईटिंग हो जाएगा और यहाँ पे बी जरूर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बी जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो सीता विल नॉट यहाँ पे लगाएंगे बी। ठीक है, ईटिंग और यहाँ पे कर देंगे फूड। सीता विल नॉट बी ईटिंग फूड, अब घर में है तो इन द क्या कर देंगे, हाउस कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम ट्रांसलेशन करेंगे बिना किसी दिक्कत के साथ। आगे है क्या, जब क्या से शुरुआत होती है तो विल शैल को पहले किया जाता है। अब हम के हिसाब से यहाँ पे शैल लग जाएगा और शैल भी तुरंत नहीं रखा जाता है। पहले पहले सब्जेक्ट यहाँ पे वी, उसके बाद यहाँ पे बी रखेंगे, शैल बी बी। और नहाना का प्यारे बच्चों यहाँ पे बाथ का आईएनजी हो जाएगा बाथिंग, शैल बी बाथिंग। अब गंगा है तो यहाँ पे करेंगे इन द, और प्यारे बच्चों हो जाएगा इन द गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या, राकेश अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा तो राकेश के हिसाब से प्यारे बच्चों यहाँ पे विल लग जाएगा, विल उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या, राकेश, विल राकेश, उसके बाद यहाँ पे डी हो जाएगा। अंग्रेजी पढ़ रहा होगा तो पढ़ना का मीनिंग बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा रीडिंग, और ये ऑब्जेक्ट में आपका अंग्रेजी है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बस चीजों को ध्यान से समझना है और जब समझ के चलोगे तो कभी गलत आपका नहीं होगा। वे क्यों हिंदी बोल रहे होंगे, अब कब कहाँ कैसे क्यों आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले उसकी अंग्रेजी वाई कर दिया। अब वे के हिसाब से प्यारे बच्चों यहाँ पे विल लग जाएंगे, वाई विल दे। ठीक है, और उसके बाद बोलना वाई विल दे, और उसके बाद एक चीज और छूट रहा है भाई, छूटना नहीं चाहिए, वाई विल दे बी। ठीक है, वाई विल दे बी, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, स्पीकिंग, क्या हो जाएगा स्पीकिंग, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, हिंदी, और आराम से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राधा कैसे खाना पका रही होगी, तो कैसे की मीनिंग यहाँ पे मेरे बच्चा हाउ हो जाता है और राधा के हिसाब से यहाँ पे विल लग जाएगा। अब ये सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे तो राधा, हाउ विल राधा, यहाँ पे बी लिख देंगे और कुक का आईएनजी करेंगे तो प्यारे बच्चे यहाँ पे कुकिंग हो जाएगा, और ये खाना का क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। ऐसे ही बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये जितना भी आते हैं इसी तरीके से अनुवाद हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये था आज का हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। दो टेंस और बचे हैं जो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार तरीके से खत्म करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।